ये वीडियो 2 बन रही है। लेक्चर कंटेंट क्या है, ये डिटेल टॉपिक हमने पढ़ने हैं 4.1 के। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है किसके ऊपर, इसमें डिटेल टॉपिक है 4.1 के। कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये असल में एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो आप लेते हैं, जिसका जो डोमेन लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से लेते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जी के ऊपर प्लस लिखोगे, असल में जो नेचुरल नंबर है ये असल में पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ से आप डोमेन लोगे। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का कि देखिए, सीक्वेंस जो फंक्शन है तो एफ लगेगा, डोमेन क्या लगेगा एन, कुछ ना कुछ रेंज भी आएगा ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रेंज। आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं ताकि आपको डिफिनीशन सही तरह से क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट डिफिनीशन, एक और डिफिनीशन भी आएगी जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहली ऑब्जर्वेशन रेंज के ऊपर करते हैं। ये जो रेंज है किसी भी सीक्वेंस के लिए ये रियल नंबर होता है। क्या हम लिखेंगे, द नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे, द नंबर इन द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस और रियल नंबर। ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ओके, और यहाँ देखिए कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, 1 2 3 अप टू 7 जो भी आते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको असल में ये जो रेंज में आ रहे हैं इसको कॉल्ड कहते हैं टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ तक ओके। इसके अलावा मैं आपको इसका एक निक नेम भी यूज़ किया जाता है जो किताब ने रिमेंबर में डिस्कस किया है। इसको रिमेंबर में ये जो सीक्वेंस है इसको प्रोगेशन भी कहते हैं। क्या हम लिखेंगे, अ सीक्वेंस इज आल्सो called progression। ठीक है, सीक्वेंस को इन अदर वर्ड क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ताकि आपको डाउट ना होगा कहीं पे मैं प्रोग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मतलब सीक्वेंस होगा। ये क्लियर। अब मैं आपको प्रॉपर एक और टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन of a sequence from a formula। अब हमें एक फार्मूला गिवन होगा, इंडक्टिव डेफिनेशन। ओके, इसका मतलब क्या है। ओके, देखिए एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। लेट f be a function defined by f of n is equal to 2n। ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि इस तरह डिफाइन है। तो इसकी सीक्वेंस डेफिनेशन क्या होगी, देखे, एफ फ्रॉम डोमेन कहाँ से लोगे, नेचुरल से। आपका रेंज क्या पड़ेगा, रियल नंबर। तो रियल के लिए ये नोटेशन यूज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जो एफ ऑफ एन है ये पूरा असल में रेंज है। ये पूरा क्या है, रेंज। इसमें जो स्मॉल एन यूज़ हो रहा है ये डोमेन है, और डोमेन के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन है ये कि डोमेन कहाँ से लेंगे, नेचुरल से। कहाँ से लेंगे,
अब इसी फार्मूले से हमने क्या ऑब्टेन करना है, फंक्शन। तो फार्मूला ले ले 2n, नेचुरल क्या क्या होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। पहले 1 पुट कर ले, यूज़ कर ले f ऑफ 1, तो 2 into 1 क्या रिजल्ट निकला 2। फिर 2 पुट कर ले, n की जगह 2 पुट कर ले, 2 into 2 रिजल्ट क्या निकला 4। पे 3 यूज़ करे, 2 into 3 क्या निकला 6। अब क्या रिजल्ट, अब सीक्वेंस देखे, सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म, सीक्वेंस क्या बन रहा है 2 4 6 8 अप टू सो। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन दोबारा इसी डिफिनीशन से कर लेते हैं। हाँ सॉरी, इसी के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन देखिए जो फर्स्ट पे होता है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, 2 एज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड पे 4 एज सेकेंड टर्म, और थर्ड क्या है यानी 6 इज थर्ड टर्म, और ये 8 क्या आएगा इज फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन। पहली ऑब्जर्वेशन तो हमने योग की। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म सिमिलरली सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म अप टू सो ऑन is denoted by, पहले को A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को A2 कहते हैं, तीसरे टर्म को A3 कहते हैं, अप टू सो ऑन। ये इसकी नोटेशन है। अब देखिए कि रिजल्ट देखें, एक चीज़ मैं और यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस है जिसका ये लास्ट टर्म फाइंड है, कोई भी सीक्वेंस है आपके पास जिसको लास्ट टर्म क्या है फाइंड है, ओके। जब इसका लास्ट टर्म फाइंड होगा तब आप उसको पूरे सीक्वेंस को an से डिनोट करोगे। क्या लिखोगे, when the nth से मेरा मतलब लास्ट टर्म, when the nth term of a sequence is known, then the entire sequence is denoted by an। कैसे डिनोट करोगे an, लेकिन दरमियानी ब्रैकेट भी साथ साथ आप क्या करोगे डालते जाएंगे। यानी मतलब क्या बनना कि फर्स्ट तो फर्स्ट है, सेकंड है, अप टू सो ऑन, लास्ट इसका क्या होगा an होगा। ये पूरा जो सीक्वेंस है इसको हम डिनोट करेंगे an से, ओके। अब एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन आएगी इसके ऊपर। देखिए जब आप n की जगह 1 रख रहे तो आपको एक वैल्यू मिल रही थी, n की जगह 2 वैल्यू रख रहे तो आपको एक सीक्वेंस के टर्म आ रहे थे। इसका मतलब ये बना कि अगर आप इंटीजर को देखें वो एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ है, 1 के बाद 2 3, तो इस तरह सीक्वेंस के जो टर्म आएंगे वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ आएंगे। सेंस क्या लिखेंगे, सेंस द ऑर्डर among the positive integer, मतलब क्या बना, जो नेचुरल है वो तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है। Thus the sequence term, तब जो सीक्वेंस के टर्म आएंगे is also in proper arrangement, in proper order। मतलब क्या बना, अगर आप ऊपर की सीक्वेंस को देखें an इक्वल टू क्या था 2 4 6 8 अप टू सोन एक्सेट्रा थी, इस तरह था। अब देखिए ये प्रॉपर ऑर्डर के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जिससे बनाया है, जिस फार्मूले से आपने बनाया है, कौन से फार्मूले से बनाया था हमने, f of n इज इक्वल टू 2n से हमने बनाया है। देखिए
ये देखिए इनके माबेन प्रॉपर एक आर्डर है, तो इस वजह से इसके टर्मों के माबेन भी क्या आएगी, प्रॉपर आर्डर आएगी। यहाँ तक ओके। अब एक वाई हमने ये क्यों डिस्कस किया कि ये प्रॉपर आर्डर से आएंगे। असल में ये जो प्रॉपर आर्डर है टर्म ऑफ सीक्वेंस के दरमियान, ये एक वाइटल रोल अदा कर रहा होता है सीक्वेंस में। दिस ऑर्डरिंग प्ले a vital role in the definition of a sequence। अब मैं आपके सामने एक और डेफिनेशन करूँगा, ठीक है, वो आपको क्लियर कर देगा कि सीक्वेंस क्या है। ये मैं एक और डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, आर लिखते हैं। यह डेफिनेशन मैं कर रहा हूँ सीक्वेंस के। सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, अरेंज in proper pattern, आप ऊपर एग्जांपल को देख सकते हैं 2 4 6 8 अप टू सो। ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसके माबेन प्रॉपर ऑर्डरिंग है, यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 2 अप टू सो ऑन। इस वजह से ये क्या बना, सीक्वेंस बना। लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस में आपके सामने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, इसको हम रियल एनालिसिस में यूज़ भी कर रहे होते हैं। अगर मैं आपके सामने एक और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 अप टू सो। देखिए इसके फर्स्ट 2 टर्म फिक्स हैं। यो जो 2 आया है ये इन दोनों को 8 करके आप ये लेके आए हैं। 3 किस तरह आया है, इन दोनों 1 और 2 को 8 कर चुके हो। 5 किस तरह आया है, 2 और 3 को 8 कर चुके हो। 8 किस तरह आया है, किन दोनों को 8 कर चुके हो, 5 और 3 को। सिमिलरली 13 अब अगर आएगा तो किस दोनों को 8 करोगे, 5 और 8 को। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फिक्स है, वो क्या है, 1 है। लेकिन सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म किस तरह आ चुका है, देखिए मैं इसके लिए जर्नलाइज फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने कि जो ए एन है, यानी जर्नल फार्मूला इसके लिए यूज़ होगा xn-1 प्लस xn-2। क्या मतलब बना, n को कहा, n का किससे ग्रेटर होगा, 2 से, यानी 2 से ऑनवर्ड जाओगे। 2 से ऑनवर्ड जाओ मतलब ये होगा कि 3 4 5 अप टू 1 पुट करोगे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप थर्ड टर्म निकालना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे 3, तो थर्ड टर्म आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया तो x2 आ गया, यानी x2 यानी ये a2 होगा, ये a3 an-2। तो इधर लिखोगे 1, इधर लिखोगे 1, तो इसकी जगह क्या आएगा 2। याद रखो के। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर, जिस तरह कि आपने फिबोनाची के लिए फार्मूला लिखा an-1 प्लस an-2, देखिए ये फिबोनाची के लिए फार्मूला है। और भी बहुत सारे सीक्वेंस है जिसके लिए जर्नल फार्मूला आप लिख सकते हैं, या इन अदर वर्ड रिकर्सिव रिलेशन लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे सीक्वेंस भी अवेलेबल हैं जिसका जर्नल टर्म नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13। आपको समझ आ गई कि सर ये किसकी बात हो रही है, प्राइम नंबर की। स्टिल not known the nth term of this sequence। अभी तक इस सीक्वेंस का, जिस तरह के फिबोनाची के लिए हमने डिस्कस किया, इसका जर्नल कोई टर्म नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर। ऐसे हमारी वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट।